कोई बात नहीं। खुशखबरी 8 बजे का ऐलान शामवार को तोलनी का घंटा कमेटी को 11,000 प्रदान करके जोरदार तालियां 1100 व्यक्तिगत प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूरत पड़ी और देंगे या तक शुरुआत करी है भाई खर्चा होने लग रहा भाई खर्चा होने लग रहा। नून लाते लगभग 2 महीने से किसान परेशान है। गन्ने के भाव को लेकर के आज जींद शुगर मिल को लगभग हरियाणा की सभी शुगर मिलों को बंद कर दिया गया है और जींद में भी सभी किसानों ने सभी यूनियनों ने मिल करके जींद शुगर मिल को भी बंद कर दिया है। और तब तक हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जाता है, यानी 450 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से हमारे गन्ने का रेट नहीं दिया जाता, तब तक किसान इस शुगर मिल को बंद रखेंगे। जी तो ताला लगा दिया जी? बिल्कुल ताला लगा दिया है और ये ताला नहीं खोला जाएगा, क्योंकि कल चंडीगढ़ हमारे किसानों की मीटिंग थी। कई बार ये सरकार ने वादा खिलाफी कर लिया है। जैसे ही किसान बातचीत करने के लिए जाते हैं वहाँ पे हामी भर ली जाती है, लेकिन बाद में फिर मना कर दिया जाता है। कल फिर हमारी मीटिंग हुई और उसमें यही फैसला लिया गया, सहमति नहीं बनी है कि भाई जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जाता तब तक शुगर मिलों को ही बंद रखेंगे। जी वही 26 जनवरी है, वही टोल है, वही किसान है। दिल्ली में भी 1 साल पहले ऐसे ही धरना दिया गया था, तो क्या मांगे सरकार से? नहीं, सरकार से मांग है और 26 जनवरी को भी एक बहुत बड़ी पंचायत जींद में होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की। जींद को राजनीति का गढ़ माना जाता है। कोई भी नेता राजनीतिक जो नेता है उसको ऊपर ना हो तो वो जींद में आकर के अपनी रैली करता है। तो 26 जनवरी को जींद के अंदर ही किसानों का गढ़ बनाएंगे और उस रैली में रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, जैसे मुजफ्फरनगर 5 सितंबर को 2021 में हुई थी। क्या संयुक्त किसान मोर्चा की रैली में चढ़ूनी और टिकैत कराने की संभावना है? नहीं, टिकैत साहब बिल्कुल आएंगे। सभी जो हमारे सम्मानीय नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। इसमें कोई वो नहीं कि भी चढ़ूनी साहब नहीं आएंगे, टिकैत साहब नहीं आएंगे। सभी किसान नेता वहाँ मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए दरवाजे बंद है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई भी किसानों के हित का काम होना चाहिए। किसानों की महापंचायत है, सभी किसान नेता सम्मानित है, सभी के लिए दरवाजे खुले। जी किसकी कॉल पर आज लोग लगा है? ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है, जो हरियाणा का हमारा संयुक्त किसान मोर्चा है। सभी यूनियनों ने मतलब ये फैसला लिया, सभी यूनियनों के पदाधिकारी वहाँ पहुंचे थे चंडीगढ़ में बात करने के लिए। तो सभी संगठनों का ये फैसला कि जब तक हमारे गन्ने का रेट नहीं बढ़ा जाता तो सभी संगठन मिल करके मिल को बंद करेंगे। क्या नाम है? भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा, प्रियंका खरकराम जी। ये तो सभी को पता है। सरकार पिछले 1 साल से, वैसे तो जब से बीजेपी सरकार आई तब से ही रोडों पे बैठे हैं, कभी कर्मचारी कभी किसान। किसानों की तो पिछले 3 साल से सरकार ने ऐसी हालत कर रखी है, हर रोज रोडों पे रहते हैं, कभी गन्ने के रेट को लेकर, कभी व्यापारी, कभी आड़ती, कभी कोई। लेकिन आज यहाँ जो किसान इकट्ठा हुए हैं वो गन्ने के रेट को लेके हुए हैं। पिछले 3 महीने से संघर्षरत है भी हमारी जो किसानों की फसल का रेट है वो हमें जायज मिले। 450 रुपये क्विंटल हमारा रेट है। वो कई बार प्रशासन से मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार हमसे वादा करती है लेकिन बाहर आने के बाद वादा खिलाफी करती है। मैं तो यहाँ इस शुगर मिल में जो बैठे हैं अधिकारी, उनसे भी पूछना चाहती हूँ, 10 बार आपके दरवाजे पे आ ली और पिछले 1.5 महीने से यहाँ धरना चल रहा है, तो आप क्यों नहीं सूद लेते? वो भी तो किसानों के बेटे हैं। क्या वो कहीं और से आए हैं या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने पैदा किया उनको? सबसे बड़ी गलती तो हमारे यहाँ बैठे अधिकारियों की है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ किसान इकट्ठा होते हैं, हर बार प्रशासन को आगे डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या प्रशासन हमारे भाई नहीं है? किस लिए उनको सिर से ऊंचा लठ लेके भेज दिया जाता है? क्या मांगे आज आपकी? आज हमारी मांगे है शुगर मिल में जो हमारा गन्ना आता है उसका रेट बढ़ाया जाए। 400 रुपए प्रति क्विंटल, हमारा 450 रुपए प्रति क्विंटल हमारा गन्ना का रेट किया जाए। और जो आगे आने वाले हमारे बॉन्ड आते हैं, पर्चियां मिलती हैं, वो हमें समय के अनुसार दी जाए। जो अपने पड़ोसी राज्य है उसमें ज्यादा रेट है कि गन्ने का? हमसे ज्यादा रेट है वहाँ पर।
कौन से पंजाब में भी, राजस्थान में भी और यूपी में भी हमसे ज्यादा रेट है। और हम यही तो बोले भाई उनके बराबर ही तो मांग रहे, उनसे ज्यादा तो नहीं मांग रहे। सरकार फिर भी वादा खिलाफी करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सारी गंदी नीतियाँ हरियाणा में ही लागू होंगी क्या? चाहे यहाँ पर गन्ने का रेट ले लो, चाहे यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए ले लो, चाहे यहाँ पर बेटियों की शिक्षा के लिए ले लो, चाहे यहाँ पर सरपंचों का ले लो, किसी भी मुद्दे को ले लो, सारी गलत नीतियाँ हरियाणा में ही लागू की जा रही है। और मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, ये सारी गलत नीतियों का विरोध करने के लिए सभी किसान संगठन, सभी सरपंच, सभी खिलाड़ी, हर एक वर्ग इकट्ठा हो चुका है। कविता जी, कृषि मंत्री से आपका कोई प्रतिनिधिमंडल मिला है या नहीं मिला है इस बात को लेकर? हम कई बार मिल चुके हैं उनसे, लेकिन वो वहाँ जाने के बाद क्या बोलते हैं, कई बार तो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है भाई वो हमारी मर्यादा के खिलाफ होती है। लेकिन फिर भी हम उन्हें ये समझकर भाई हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे मंत्री हैं, माननीय हैं, तो हम उन्हें बख्श देते हैं। लेकिन अभी हम उनको बताना चाहते हैं, जब भी आप वादा खिलाफी करेंगे या अभद्र शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अगला धरना आपके दरवाजे के बाहर होगा। आरोप है कृषि मंत्री पर आपके साथ बिल्कुल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल हर बार करते हैं। जब भी उनसे मीटिंग होती है तो वो ये बोलते हैं मन न कराया था भाई, तम भी तो मन नो बोलो हो। अरे ये तो आपसी भाईचारे की बात, अगर आप हमारे लिए गलत नीतियां लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगी, और वो भड़ास को वो गलत वे से ले जाते हैं। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनाई थोड़ी है, वो जिस मंत्री पद पर बैठे उस मंत्री पद से दुश्मनाई है हमारी। हमारे लिए सही नीतियां लागू करें, हम ऐसा कुछ भी ना करेंगे। मेरा नाम कविता गोयत, एक्स सरपंच खरकराम जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष समिति। प्रधान जी, आज शुगर मिल पर ताला लगा दिया, क्या मामला है, क्या मांगे? मामला ये है कि काफ़ी आज 14वां दिन है, गन्ने का रेट को लेकर क्या नाम है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। सरकार बिल्कुल क्या नाम है नहीं सुनाई कर रही है। इसके लिए क्या नाम धरना यहाँ पर लगातार क्या नाम है चल रहा है और चलता रहेगा जब तक क्या नाम है सरकार 450 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव नहीं देती, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। कब तक का धरना, कब तक रहेगा? पूरे हरियाणा धरना है? पूरे हरियाणा की शुगर मिल सभी आज से ताला लगा दिया 8 बजे, और जब तक ये चलता रहेगा। क्या किसी बड़े नेता से नहीं मिले? जेपी दलाल कृषि मंत्री से मिले? आपका प्रतिनिधिमंडल? कोई प्रतिनिधि की नहीं तो किसी सरकार ही ऐसी किसी की सुनाई नहीं करी। एक किसान को क्या क्या नाम सब, कभी मास्टर देख लो, कभी आंगनवाड़ी देख लो, सब क्या नाम रोड पर बैठा रखे हैं, किसी की नहीं सुनती है सरकार। क्या नाम है? सुबह सिंह। प्रधान जी बताइए जी। भाई ऐसा है, ये तो धरना है जी, ऊंची आवाज बोलो, जो तो भाव के लिए लगाया हुआ है कि भाई इतनी महंगाई चल रही है, आज किसान रोडों में बैठे हैं और 450 रुपये कम से कम मांगे हैं। हमें मांगना तो और भी ज़्यादा चाहिए था, लेकिन सरकार इस पर कोई सूद नहीं दे रही। और सरकार की नीयत और नीति में इतना खोट हो चुका है कि सब कुछ रोडों में बिठा दिए हैं। सरपंच रोडों में बिठा दिए, आंगनवाड़ी रोडों में बिठा दिए, हमारे पहलवान जो देश की शान होते थे वह रोडों में बिठा दिए। सब इसका मतलब है भाई गरीब मजदूर किसान को रोडों में बिठाओ और रात के अंधेरे में कानून लाके पटल बदल दो। सरकार को हम आपसे माध्यम से करना चाहते हैं, आपका घड़ा पाप का भर चुका है, हम ठोला मारने की जरूरत है और ठोला मारेंगे, घड़ा पाप का हम फोड़ेंगे। प्रधान जी, वही 26 जनवरी का दिन है, 26 जनवरी आने वाली है, वही जींद का टोल है, वही किसान बैठे हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा जींद के अंदर 26 जनवरी को बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल बहुत बड़ी रैली होगी और किसानों का होगा सब कुछ, बहुत बड़ी रैली होगी जो 26 जनवरी की हमारी किसानों की, और हमें पूरा काल करेंगे। अभी तक हम संयम बरत रहे थे, 750 जवान खो दिए हमने, अभी और इस सरकार को 7,500 देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अपनी मांगे हमें मना के रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर पहलवान, प्रधान खेड़ा खाप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघर्ष समिति के प्रधान। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।